जी मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इस मुद्दे पर की जा रही है, खासकर जो उमर साहब की जो सरकार 1.5 साल के करीब अब होने जा रहा है, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर तो है ही है, जिसे मेरे भाई डॉक्टर ताहिर बाद में लेंगे, लेकिन जो असेंबली के अंदर आज एक सिस्टम चला हुआ है उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं और मुझे लगता है बड़ा गंभीर विषय है। और जब मैं इस विषय की आपसे बात कर रहा हूं, मैं यहां पर जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, भले वो कश्मीर की सिविल सोसाइटी है और भले वो जम्मू की सिविल सोसाइटी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और सबसे बड़ी बात तो मैं खासकर कश्मीर की सिविल सोसाइटी को भी आपके थ्रू यहां से मुखातिब होना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मैक्सिमम जो वोट उमर सरकार को बनाने में किसी ने दिया है तो वो कश्मीर से हुए हैं। इसीलिए आपका भी एक दायित्व बनता है कि अपोजिशन की तरह हम तो उमर साहब को पूछ रहे हैं कि 1.5 साल का आप अपना हिसाब किताब दीजिए और बताइए लोगों के लिए क्या दिया, लेकिन आपका दायित्व बनता है क्योंकि आपने उमर साहब को वहां मुख्यमंत्री बनाया, उस कुर्सी पे बिठाया। भले आपके साथ धोखा हुआ, भले आपके साथ छल कपट हुआ, भले आपके साथ षड्यंत्र हुआ, लेकिन बनाने वाले आप लोग हैं। आज जम्मू की सिविल सोसाइटी और कश्मीर की सिविल सोसाइटी, दोनों लोगों को और सभी बुद्धिजीवी लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये असेंबली किस तरह की चल रही है। क्या आपने आज तक इतने सालों में कभी किसी असेंबली को इस निम्न स्तर पर उतरते हुए देखा? आप कर क्या रहे हैं उमर साहब? ये जम्मू कश्मीर की असेंबली कोई आम असेंबली की तरह नहीं है। पूरी दुनिया अगर हिंदुस्तान की जितनी असेंबलियां किसी पर अगर अपनी नजरें गड़ाकर बैठती है तो वो ये जम्मू कश्मीर की असेंबली है। आपका बोला हुआ एक एक लफ्ज पूरी दुनिया में कैरी होता है और वो बताता है, क्योंकि आप प्रतिबिंब है जम्मू कश्मीर का। वहां पर पता लगता है कि यहां का मुख्यमंत्री किस तरह की भाषा यूज कर रहा है, कौन सी अभद्र भाषा है ये पूरी दुनिया के अंदर आप जम्मू कश्मीर की कौन सी इमेज बना रहे हैं उमर साहब? और ये असेंबली को आपके बनाकर क्या रखा है? ये असेंबली कम और अखाड़ा मुझे ज्यादा नजर आता है। और ये काम रूलिंग को देखिए, आपने कभी सुना कि रूलिंग अपोजिशन के पुतले फूंक रही है? वो भी आप ये काम कर रहे हैं। यहां पर आपको लोगों ने चुनकर क्यों भेजा था? क्या ये अभद्र भाषा सुनने के लिए? जो टिप्पणियां आप हमारे विधायकों पर या बाकी लोगों पर कर रहे हैं, वो विधायकों पर टिप्पणियां नहीं है, वो जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर टिप्पणियां हैं। जो भी अभद्र भाषा आपने यूज किया, ये जम्मू कश्मीर की जनता को आप अभद्र भाषा सुना रहे हैं। और हमारा कसूर क्या है कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताएं 1.5 साल की क्या परफॉर्मेंस है, तो उमर साहब उसके ऊपर शुरू हो जाएंगे और वही आपके डिप्टी सीएम साहब का भाषण, वही उनका हिसाब किताब है। मैं तो कहना चाहता हूं उमर साहब, आप ऐसे तो नहीं थे कम से कम। हाँ, 3-4 साल पहले का मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ इसी तरह का ही रहा है। शायद आप भूल गए होंगे कि मेरी एक इंग्लिश नेशनल चैनल के ऊपर एक डिबेट के अंदर से आपने मेरा एक कोट निकाला था और अपने ट्विटर से ट्वीट किया था उसको, जहां पर मैंने सिर्फ इतना सा पूछा था, शायद अगर मैं गलत ना हूं, कि कोई पाकिस्तान ने यहां पर किलिंग की, और मैंने पूछा कि उमर साहब के ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान के अगेंस्ट एक भी लफ्ज क्यों नहीं निकलता। उमर साहब ने मेरी वो ट्विटर के अंदर वो वहां से वीडियो क्लिपिंग 30 सेकंड या 50 सेकंड की निकालकर उसके ऊपर उन्होंने वर्ड यूज किया, डॉग बार्किंग। आई कैन अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ डॉग बार्किंग मिस्टर उमर अब्दुल्ला, लेकिन मेरी पार्टी और मेरी इन सब चीजों का, मेरी सभ्यता जो मुझे सिखाया गया है, मैं कम से कम इस तरह की भाषा यूज नहीं करता और ना मैं कभी ये सोचूंगा कि आप इस तरह की भाषा यूज करें। आप करते भी नहीं थे ऐसी, लेकिन कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। ये डिप्टी सीएम की संगत का रंग है कि आज आप भी वही भाषा बोलना शुरू हो गए जो आपके डिप्टी सीएम साहब बोलते हैं। ये लोग आज आपसे सवाल पूछ रहे हैं, घर की असेंबली बना दी है आपके कैबिनेट मंत्रियों ने, अपने घरों के मसले लेकर आ जाते हैं असेंबली के अंदर। क्या हमने उनके घरों के मसले सुनने के लिए, आपकी एक दूसरे के साथ क्या छीटाकशी चल रही है, ये सुनने के लिए हमने उनको वहां